हेलो गाइस, वेलकम टू द माई चैनल। टू दोस्तों, कहानी शुरू होती है स्कूल में नुनीलाल से, जो अपने दोस्तों को रोकनसेल्ट की 2 टिकटें दिखाता है। छुटकू बोलता है, तुम्हें अपने साथ जोलीन को ले जाना चाहिए, उसकी चूचियाँ बहुत बड़ी है। नुनीलाल कहता है, मुझे लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं, मुझे औरतें पसंद है। हम देखते हैं उसकी टीचर को, जो कि 1 नंबर की पटाखा है और उसका बदन बिल्कुल कसा कसाया है, जिस पर वह फिदा है। वह अपनी टीचर से पूछते हैं, क्या तुम मेरे साथ रॉक कंसर्ट देखने चलोगी? टीचर बोलती है, तुम्हारे ऑफर तो काफी अच्छा है, लेकिन मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। नुनीलाल बोलता है, जुबान पर जब भी तेरा नाम आता है यह हाथ नीचे चला जाता है। तुझे पाने के लिए कुछ भी कर जाऊंगा, एक बार दे दे वरना हिला हिला के मर जाऊंगा। यह सुनकर टीचर को गुस्सा आ जाता है और वह उसे 1 महीने की डिटेंशन दे देती है, जिसके बाद वह उसे खाली क्लासरूम में ले जाती है, जहाँ पर वह टीचर से उसके बर्ताव के लिए माफी मांगता है। टीचर कहती है, तो तुम या मुझ पर प्यार नहीं आ रहा? नुनीलाल चिंगम चबा रहा था। टीचर उसे थूकने के लिए कहती है, लेकिन वह उसे बाहर फेंकने के बजाय खाने लगती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि वह नुनीलाल की नूनी को लंड बनाना चाहती है। वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे ऑफिस में ले जाती है, जहाँ नुनीलाल अपनी टीचर के गरम गोदाम खुजली मिटाता है, जिसके बाद टीचर को अपने स्टूडेंट से पिंकी पिटवाने की लत लग जाती है। वह हर जगह स्कूल में उसे बस अपनी पिंकी पिटवाती रहती है और बस पिटवाती रहती है। एक दिन जब स्कूल में फंक्शन था, तब नूनी अपनी टीचर के खेत में बैक स्टेज पर मजदूरी कर रहा था, जिसकी आवाज सभी को सुनाई दे रही थी। तभी पर्दा हटाकर देखा जाता है कि कौन साल ऐसी हरकत कर रहा है। वह भी स्टेज के पीछे पर्दा हटता है तो सभी को पता चलता है कि नुनीलाल स्कूल की मैथ टीचर को बजा रहा है, जिसके बाद टीचर शर्मिंदा होकर पर्दा लपेटकर वहाँ से निकल लेती है और नुनीलाल चौड़ा होकर स्टेज पर आता है और अपने दोनों हाथों को हवा में उठाते हैं, जैसे कि उसने महमूद गजनी को हरा दिया हो। पूरा स्कूल उसकी इस जीती हुई जंग से खुश था। कुछ टाइम बाद टीचर को और नुनीलाल को कोर्ट में पेश किया जाता है, क्योंकि इनका संबंध नाजायज था और इनकी हरकतों की वजह से स्कूल की इमेज को बहुत ठेस पहुंची थी। जज सजा सुनाने के लिए टीचर को खड़ा होने के लिए कहती है और हम देखते हैं कि टीचर ढंग से खड़ी नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसका पेट भटूरे की तरह फूल गया है, क्योंकि नुनीलाल ने अपने घोड़े के थूक को टीचर की कोख में ही छोड़ दिया था। जज टीचर से कहती है, तुम्हें अपनी गलतियों का कोई अफसोस नहीं है। तुम्हारा कहना है कि नुनीलाल को तो मैं अपनी बार देना चाहूंगी, क्योंकि वह मेरी योनि के इंद्रधनुष से कबूतर उड़ा देता है। आगे जज उसे 30 साल बामुशक्कत की सजा सुनाती है और कहती है, बच्चा पैदा होने के बाद उसकी कस्टडी नुनीलाल को दी जाएगी। वहाँ से जाते वक्त टीचर नुनीलाल से कहती है, हमारे बच्चे का ख्याल रखना। नूनी कहता है, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूँगा। आगे यह खबर हर अखबार, हर न्यूज चैनल में चलती है और देखते ही देखते नूनी फेमस हो जाता है, एक ऐसे बच्चे के रूप में जिसने अब टीचर के गरम गोदाम आग बुझाई और उसे प्रेग्नेंट कर दिया, और उस पर एक टीवी शो भी बनाएगा। उसकी काफी सारी इंटरव्यू भी लिए जाते थे, जिससे उसको अंधाधुन कमाई होती थी, लेकिन जैसे कुत्तों को भी हजम नहीं होता, वैसे ही नूनी को अंधाधुन कमाई हजम नहीं। वह एक बेलगाम घोड़ा था जिसका कोई मालिक नहीं था, यानी कि वह बहुत ही लापरवाह और बकचोद किस्म का आदमी था, जिसकी वजह से उसका बेटा भी उसे छोड़कर जा चुका है। नूनी अपने वकील दोस्त के पास जाता है, जहां वह उसे बताता है कि तुमने 1994 के बाद से अब तक इनकम टैक्स नहीं भरा, तुम्हें टैक्स भरने के लिए $43,000 चाहिए, वह भी 1 हफ्ते में, नहीं तो तुम्हें 3 साल की जेल होगी। यह सुनते ही बुराने भी जार की तरह ब्रिज पड़ता है और कहता है, देख दोस्त, मेरे पास सिर्फ $28 है। वकील दोस्त कहता, इतने में मेरे पास एक टिकट है जिससे तुम बच सकते हो। वह उसे मोटा भाई की एक फोटो दिखाता है, जो कि मैराथन में दौड़ने वाला था, जिसके जीतने पर $1 के बदले में $8,000 मिलेंगे, और कहता है, मुझे लगता है कि यह बंदा जीत सकता है। नूनी कहता है, ठीक है, मैं इस पर $20 लगा सकता हूँ, पर मैं इसके भरोसे बैठ नहीं सकता। वकील कहता है, तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम मुझसे मदद क्यों नहीं मांग लेते? नूनी कहता है, वह 18 साल का था तब वह घर से निकल गया था और तब से अब तक उसने मेरी शक्ल नहीं देखी। वह वकील को अपने बेटे भोसला सा की फोटो दिखाता है। वकील कहता है, उसे ढूंढो यार। नूनी कहता है, मुझे लगता है कि वह नहीं चाहता कि कोई भी उसे ढूंढे, खासकर मैं। आगे एक रात वो क्लब में होता है, जहाँ पर एक लड़की उसे एक मैगजीन दिखाती है, जिस पर उसके बेटे भोसला सा की फोटो थी, जो अब ट्रांसफॉर्म होकर पतला हो चुका है और खूबसूरत बला से शादी करने जा रहा है और बहुत अमीर भी है। हम देखते हैं भोसला सा को, जो कि अपनी होने वाली वाइफ ढोलकी और उसके मॉम डैड के साथ अपने बॉस के घर आया है, जहाँ पर वह शादी करने वाले हैं। हम वहाँ उसकी मॉम को भी देखते हैं। भोसला सा उनसे कहते हैं, बिजनेस की दुनिया में अगर कोई असली मुनिया और धनिया है तो वो आपका बेटा ही है। तभी यहाँ पर आता
आता है एक फौजी जिसका नाम है बहन का लंड, जो कि भोसला सा की होने वाली वाइफ ढोलकी का सगा भाई है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि मैंने इस फौजी का नाम बहन का लंड क्यों रखा, तो नाराज मत हो, ये आपको अंत तक पता चल जाएगा। भोसला सा उसे सैल्यूट मारकर इम्प्रेशन जमाने की कोशिश करता है। बहन का लंड पूछता है क्या तुम भी आर्मी में हो? भोसला कहता है नहीं। बहन का लंड उससे कहता है अगर तुम सिविलियंस हो तो मुझसे हाथ मिलाओ, सैल्यूट मत करो, और उसे साइड में ले जाते हुए कहते हैं अगर तूने मेरी बहन ढोलकी का दिल तोड़ा तो लूंगा अपना सरकारी घोड़ा और तेरी गांड में घुसा दूंगा। अपना लौड़ा समझा? बहन का लौड़ा? भोसला सा कहता है समझ गया जनाब। नूनीलाल इनकम टैक्स के पैसे जमा करने के लिए पैसे मांगने के लिए एक न्यूज चैनल के ऑफिस जाता है, जो कि कभी उसका इंटरव्यू टीवी पर टेलीकास्ट किया करते थे और उसे काफी खर्चा पानी देते थे। तभी यहाँ पर आता है उसके बचपन का दोस्त वनीलाइज, जिससे वह पैसे उधार मांगता है, लेकिन वनीलाइज उस पर गुस्सा था क्योंकि नूनीलाल ने उसकी माँ को भी रगड़ दिया था और कहता है माँ कसम मुझे पता नहीं था कि वह तेरी मोम है, वरना तो मैं उसे और रगड़ता। वेनिला को गुस्सा आ जाता है, वह दोनों लड़ने झगड़ने लगते हैं। तभी यहाँ पर आता है न्यूज चैनल का बॉस, जो कि उसे अपने ब्यूटी रूम में ले जाता है और कहता है देखो नूनी, लोग सनी लियोनी को भी भुला चुके हैं और तेरा किस्सा तो वैसे भी 25 साल पुराना है। लोगों को तेरी कहानी भी अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, सभी तेरी टीचर की लव स्टोरी सुन सुनकर पक चुके हैं। अगर तुझे सच में मेरी मदद चाहिए तो तुझे अपने बेटे भोसला सा को जेल में उसकी वो हमसे मिलवाना होगा, वह भी मेरे कैमरामैन के सामने, जिसकी मैं तुम्हें $50,000 दूंगा। जिसके बाद वह मैगजीन के जरिए अपने बेटे का पता निकालता है और उसकी जिंदगी के लोड़े लगाने के लिए यमराज बनकर उस तक पहुंच जाता है, जिसे देखते ही भोसला सा की गांड फट जाती है। जहां वो सभी से उसे अपना डैड न बताकर उसे अपना दोस्त बताता है, क्योंकि उसने सभी को बता रखा था कि उसकी डैड मर चुके हैं, ताकि किसी को यह ना पता चल सके कि वह एक घर की टीचर का नाजायज खून है। सभी लोग नूनी से शादी तक यही ठहरने के लिए कहते हैं और एक बार कहते ही वह उन सभी की बात मान जाता है। अब आगे भोसला सा उसे उसका रूम दिखाने के लिए ले जाता है और कहता है तो तुम्हें पता चला कि मेरे पास पैसे हैं, तो मुंह उठाकर तुम पैसे मांगने आ गए। नूनी उससे पूछता है तो यह बता तू मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है? अगर उस दिन कंडोम ना फटा होता तो तू यहाँ ना खड़ा होता है। भोसला सा उसे कहता है तू साले एक नंबर का गांडू बाप है, तेरी वजह से आज मैं ऐसा हूँ। मुझे बहुत सारी बीमारियाँ हैं और मैं बहुत सारी छोटी छोटी चीजों से डरता हूँ। मुझे साइकिल चलाने से डर लगता है, मुझे आज तक स्विम करना नहीं आता और मैं डायबिटीज का मरीज हूँ, क्योंकि तुम मुझे नाश्ते में हमेशा केक और लॉलीपॉप खाने देते थे। नूनीलाल कहता है पर तू वही तो मांगता था। बेटा कहता है हाँ, पर तुम मना भी तो कर सकते थे। तभी मुनीलाल बात घुमाते हुए अपने प्लान को अंजाम देते हुए कहते हैं जेल में तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है और मैं चाहता हूँ कि तुम उनसे जेल में जाकर मिल कर रहा। भोसला कहता है तुमको क्या लगता है मैं शादी छोड़कर जेल जाकर मुंह से मिलूंगा? तो तुम गलत हो। अगले दिन एंगेजमेंट पार्टी में एक खच्चर उसे पहचान लेता है कि नूनीलाल वही आदमी है जिसने अपनी टीचर को प्रेग्नेंट कर दिया था। जिसके बाद सभी को कहानियाँ सुनाता है और उन सभी में जल्द ही घुल मिल जाता है और सभी को पसंद आने लगता है। रात में वह बुढ़िया के रूम में जाते हैं और नंगी पुंगी मैगजीन ढूंढता है अपनी हाथ गाड़ी चलाने के लिए, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। तो वो बुढ़िया की फोटो उठाता है और उसकी जवानी के दिनों को इमेजिन करके अपने घोड़े को दौड़ाने लगता है, जिसके थूक फेंकने के बाद वहीं पर सो जाता है। अगले दिन जब बुढ़िया आती है तो वहाँ पर यह सारा कचरा फैला देखकर समझ जाती है कि उसने रात को उसकी फोटो के साथ क्या किया था। रात के वक्त एक बैचलर पार्टी रखी जाती है, जिसे एंजॉय करने के लिए वो एक सपा में जाते हैं, जहाँ पर सभी को एक एक ड्रिंक्स दी जाती है, जिसको पीते ही नूनीलाल उसे फेंक देता है और पूछता है बहन चोद यह किस गधे का मुंह है? वह कहती है इस पानी में हमने ककड़ी, गुलाब की पंखुड़ियाँ और चंदन मिलाया था। नूनी कहता है मुझे तो लगता है कि किसी ने इस पानी भी अपना लौड़ा डुबोकर हमें चूतिया बनाया है, इससे अच्छा पानी तो बुढ़िया की फोटो देख कर निकलता है। जिसके बाद सभी मसाज करवाने के लिए जाते हैं, लेकिन नूनीलाल तो नूनीलाल था। वहीं पर खड़ी है कि एम्प्लॉई से कहता है आज तो तुझे अपने बब्बे दिखाने ही पड़ेंगे। आगे सभी के मुंह पर कबूतर की टट्टी लगाई जाती है और उनके नाखून काटे जाते हैं, जिसमें सभी को बहुत मजे आ रहे थे। लेकिन नूनीलाल बहुत बेचैन था, अपने सामान को गिला करने के लिए जाता है। मादरचोद अभी के अभी अगर किसी ने मुझे बब्बे नहीं दिखा तो मैं उसका गला घोंट कर मार दूंगा, और अपनी टीम से कहता है तुम सभी को शर्म आनी चाहिए, इस तरह की कोई बैचलर पार्टी होती है क्या? जिसके बाद वह सभी को एक क्लब में ले जाता है, जहाँ पर बहुत सारी नंगी पुंगी लड़कियाँ थी और यहाँ पर होता है हुसन का नंगा नाच, जो कि मैं आपको कहता ही नहीं दिखा सकता। बाकी मुझे देखने में बहुत मजे आए। सभी दबाकर दारू पीते हैं और अपने सामान को गिला करते हैं। भोसला सा भी दबाकर दारू पीता है और खूब इंजॉय करता है, और जब सभी पिकर टूल हो जाते हैं तो मुन्नीलाल उन सभी को कार में बैठाकर वापस घर भेज देता है और अपने बेटे के करीब आने की कोशिश करता है, जो कि उससे नफरत करता है। वो अपने बेटे के साथ खूब मस्ती करता है, उसे साइकिल चला
चलाना भी सीखता है और दिखता है कि खुल के कैसे जिया जाता है, जिस कारण वो दोनों बाप बेटे एक दूसरे से गले मिलते हैं। बहुत सालों बाद आगे मस्ती करने के बाद वो दोनों भी घर पहुँचते हैं, जहाँ नूनीलाल बुढ़िया की फोटो को देखकर हिलाने की तैयारी करता है। तभी वहाँ पर बुढ़िया आ जाती है, कहती है ट्रेलर तो तुमने अकेले ही बनाया और अब हम दोनों मिलकर पूरी फिल्म बनाएंगे, जिसमें वह दादी की पुरानी पड़ी हवेली को रगड़ रगड़ के ताजमहल से चमका देता है। भोसदासा भी अपने रूम में पहुंचता है और एक पुतले को देखता है जिस पर उसकी होने वाली वाइफ ढोलकी की वेडिंग ड्रेस लगी थी। भोसदासा नशे में धुत था तो वह उस पुतले की टांगे उठा देता है। अगली सुबह रूम से चिल्लाने की आवाज आती है तो हमें पता चलता है कि उसने पुतले की तो ली, साथ में उसने ढोलकी की वेडिंग ड्रेस पर उल्टी भी कर दिया और उस पर अपना माल भी झाड़ दिया। नूनीलाल सभी को नाश्ता बनाकर खिलाता है। तभी भोसदा की उसके पास कॉल आती है जो कि उसे बताता है कि वह अपनी मॉम से मिलने जेल जा रहा है और यह सुनते ही नूनी के कान खड़े हो जाते हैं और वह भी फटाफट अपनी खटारा कार उठाकर उसी तरफ निकल पड़ता है और उसे कहता है हमें यहाँ से निकलना होगा, इसी वक्त तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हें शादी के बाद ही यहाँ आना चाहिए था। तभी वो खुश होती तभी घर की टीचर भोसदा की मोम एंट्री होती है जो कि अब बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन तोरेबाजी उसने अभी भी नहीं छोड़ी। वह अपने बेटे से कहती है मेरे नन्हे मुन्ने तुम कितने बड़े हो गए। नूनीलाल उसे कहता है तुम मेरी जान हो, मेरा जिगर का टुकड़ा हो, मैंने सिर्फ तुम ही से प्यार किया है। जिस पर वो उससे कहती है किसी और की निगाहों से निगाहें मिला कर तो देख, कभी किसी लड़की को पढ़ा कर तो देख, हंसते दिल में दबाने से क्या फायदा, अपने हाथों से जरा उसकी दबा कर तो देख, आसमान सिमट जाएगा। तुम्हारे आगोश में किसी लड़की की टांगे उठा कर तो देख, अगर यह भी ना कर सका तो हार मत मानना, 2 बूंद जरूर गिरेगी, जरा अपना हिला कर तो देख। जिस पर नूनीलाल कहते हैं जिस दिन मैं तुमसे दिल लगा बैठा, तन्हाई में सुकून की माँ चुदा बैठा, तुम तो यहाँ आ गई जेल में अपना पेट फुलाकर और मैं अपनी ही झटों में आग लगा बैठा हूँ। जिसके बाद वह दोनों आपस में एक दूसरे से गंदे गंदे इशारे करते हैं। तब तक यहाँ पर न्यूज रिपोर्टर पहुँच जाता है और यह सारा सीन फिल्माने लगता है, जिसको नूनीलाल तो कतई नहीं बुलाया था। यह सब देखकर भोसदा को गुस्सा आ जाता है। वह कहता है तुम मुझसे इसलिए मिलने आए थे ताकि तुम मुझे घसीटते हुए यहाँ जेल में ले आओ और मुझे टीवी पर ला सको। कितने पैसे दे रहे हैं? यह टीवी वाले तुम्हें न्यूज चैनल वाला बताता है $50,000 सनसनी खड़ी करने के लिए। जिस पर भोसरा नूनी को घटिया आदमी बोलकर वहाँ से चला जाता है और एक बार फिर से उन दोनों बाप बेटे की बीच की केमिस्ट्री खराब हो जाती है। आगे नूनी अपना सामान पैक करके वहाँ से निकलने लगता है। तभी उसको नीचे से फोन पर बात करने की आवाजें आती है। वो नीचे झांक कर देखता है तो उसे पता चलता है कि यह ढोलकी की है, जिसका चक्कर उसके बेटे के बॉस के साथ चल रहा है। यह बात जाकर वह अपने बेटे को बताता है कि तुम्हारी होने वाली वाइफ तुम्हें धोखा दे रही है, उसका चक्कर तुम्हारे बॉस के साथ चल रहा है। ढोलकी भी यहाँ आती है और कहती है नहीं, मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा, मैं तो एक राइटर स्टीव से बात कर रही थी, हमारी शादी के बारे में लिखने के लिए मैं भोसला को सरप्राइज देना चाहती थी। नूनी एक बार फिर से गलत साबित हो जाता है, जिसके बाद यहाँ से जाने से पहले ढोलकी का दिल दुखाने के लिए माफी मांगने आइसक्रीम लेकर जाता है और जब वह उसके रूम के बाहर बहुत है तो उसे अंदर से ढोलकी की उआ करने की आवाजें आती है। वो ये चेक करने के लिए ढोलकी की तपली कौन बजा रहा है, खिड़की के रास्ते से अंदर घुसता है और जब वह ढोलकी को बजाने वाले आदमी को देखता है तो उसकी गांड फट के हाथ में आ जाती है, क्योंकि ढोलकी को बजाने वाला और कोई नहीं उसका सगा भाई बहन का लंड है। और ढोलकी से कहता है यह तुम्हारा सगा है और तुम भी इसी को ठगा है। और फौजी से कहता है तू तो साले एक नंबर का बहन चोद है। मौका पाते ही वह उन दोनों की फोटो खींच लेता है। नूनी को यहाँ पर यह भी पता चलता है कि ढोलकी न्यूज के बेटे के बॉस के साथ भी करंट अकाउंट खोला है और यह भी कि बहन का लंड कोई फौजी नहीं है, एक डांसर है। अपने पिता के तानों से बचने के लिए वह एक बहरूपिया फौजी बना है। ढोलकी नूनी को सारा सच छुपाने के लिए $50,000 का चेक देती है, जिसके बाद वो चुपचाप अपने घर आ जाता है। लेकिन उसका दिल कुलमलात कर रहा था क्योंकि उसके बेटे के साथ गलत हो रहा था, इसलिए वह अपना मुंह उठाकर अपने दोस्त को लेकर शादी में पहुंच जाता है और कहता है मुझे शादी से ऐतराज है बेटा, तुम्हारी होने वाली वाइफ ने मुझे मेरा मुंह बंद रखने के लिए $50,000 दिए, लेकिन अब मुझे यह पैसे नहीं चाहिए। जिसके बाद वह ढोलकी से कहते हैं तुम उसे सच बताओ वरना मैं सबको सच बताऊंगा। ढोलकी भोसला के कान में बताती है कि वह नहाते वक्त अपनी फुदी में उंगलियां घुस एलाती है। यह सुनकर भोसला कहता है ओके, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नूनीलाल उसे कहता है क्या बकवास है, तुमने उसको सच नहीं बताया, चलो अब जल्दी से बताओ उसे। जिसके बाद वह उसके कान में सब कुछ सच बता देती है और यह सच सुनकर भोसला का भोसला फटा का फटा रह जाता है। वह जोर से चिल्लाकर कहता है क्या अपने ही भाई के साथ सोती हो। यह सारी बातें वहाँ पर मौजूद सभी लोग सुन लेते हैं। जिसके बाद नूनीलाल सभी को यह भी बता देता है कि बहन का लंड कोई सिपाही वगैरह नहीं है, वह बहरूपिया है। भोसला यह शादी कैंसिल कर देता है और अपने पिता के साथ वहाँ से चला जाता
जाता है और उसी के साथ रहने लगता है, जहाँ पर उसे उसको प्यार करने वाली एक लड़की भी मिल जाती है। आगे नूनीलाल की भी चांदी चांदी हो जाती है, क्योंकि उसने जिस मोटा भाई पर $20 लगाए थे वह बंदा जीत गया था, यानी कि उसको अब $20 के बदले मिलेंगे $1,60,000, जिसके साथ ही इस मूवी की सुखद एंडिंग होती है। तो दोस्तों प्लीज कृपया करके यह जरूर बताएं कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और मैं माफी चाहूँगा काफी लॉन्ग टाइम के लिए गायब होने के लिए। हम तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।